आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर ने हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता लिखी थी। उस कविता की एक पंक्ति थी, जियो तिवारी जनेऊधारी। जिस दिन अमर बलिदानी आजाद के लिए हमने यह पंक्ति सुनी थी, उसी दिन समझ गए थे कि लिखने वाला बड़ा सतही, दयनीय रूप से बुद्धि विपन्न भी है। लेकिन विडंबना यह कि साहित्य के क्षेत्र में प्रतिदिन पनप रहे करोड़ों करोड़ लेखकों प्रशंसकों के लिए अब बहुत कुछ कालजयी है और अद्वितीय, अद्भुत, अतुलनीय नमन रहेगा तो लगभग सब कुछ ही है। इसलिए आदि पुरुष में तेल, कपड़ा, बाप जैसे संवाद लिखे जाने पर हमें कोई हैरत नहीं है। लेखन की धरती इतनी ही उर्वर रही होती तो वहां प्रति एकड़ 20 बड़े लेखक पैदा हो जाते, लेकिन वह तो दशकों में इक्के दुक्के बड़े लेखक उपजाती है, वह भी हजारों हजार एकड़ के भूभाग में। अब चूंकि लेखन और कलात्मक सृजन कोई विशिष्ट कर्म रहा नहीं, वह तो सबके भाग में थोड़ा थोड़ा आ चुका है, अतः सरल है, स्वीकार्यता भी बहुत अधिक है। दूध को दुध लिखने वाला भी कवि है। रामायण महाभारत पर सिनेमा सीरियल की बाढ़ आ गई है। सब ने अपनी अपनी रचनात्मकता का घोड़ा छोड़ दिया है। घोड़ा बेधड़क दौड़ रहा। उसने शास्त्रों के हरे भरे श्यामल खेत को रौंद डाला है, उसे पकड़ने वाला कोई नहीं। इसीलिए आदि पुरुष आया है राम कथा पर भौंडा और विद्रूप सिनेमा बनकर। सिनेमा एक गंभीर कलाकर्म है। श्रेष्ठ महाकाव्य का कथात्मक चलचित्रांकन गंभीरतर कर्म है। वह बहुत संवेदनशीलता, व्यापक अध्ययन, सावधानी, साधना, अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता और सुघड़ कल्पनाशीलता खोजता है। रामकथा की निर्मल भावभूमि पर कोई लफंगा दावा नहीं ठोक सकता। ऐसे में कोई भी रामायण पर फिल्म बनाकर उसके साथ न्याय करे, यह असंभव है। इन दिनों जैसे सभी सरस्वती पुत्र हैं, जैसे सभी गान गंधर्व, सभी प्रेमचंद, वैसे ही ये कलाक्रम के अधिकारी गण हैं। वामपंथियों ने अपने एजेंडावादी झूठे लेखन से इस देश का जितना अहित किया है, कथित दक्षिणपंथी एक विशाल भीड़ के उत्साहवर्धन से उससे अधिक क्षति पहुंचा रहे। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया लेखन भी कर रहे, किंतु कलाकर्म की आरक्षित भूमि उनसे दूर है। वहां उनका ही एकाधिकार है जो प्रभावशाली भीड़ के द्वारा नायक बनाए जा रहे, जो गोटियां मिलाना जानते हैं, जिन्हें पता है कैसे पैठ बनानी है। इसलिए कोई भी कथावाचक बन जा रहा, कोई भी शास्त्रज्ञ है, क्योंकि उन्हें वैसा कहने वाले कुछ प्रभावशाली लोग हैं और उन लोगों के साथ विशाल भीड़ भी है। फिर तो यही सब देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेगा। इनकी ही व्यापकता होगी। यही जाने जाएंगे, स्वीकृति पाएंगे, पुरस्कृत होंगे। यह कॉकस हर विचारधारा में कामयाब होगी। विचारधारा जिसकी प्रबलता होगी वह ऐसे ही लोकप्रिय किंतु अक्षम लोगों को आगे बढ़ाएगी। वह विचारधारा कौन सी है, यह बात निरर्थक है। इसे कोई साधारण समझबूझ का चक्षुहीन भी देख सकता है। यही हो रहा, यही होगा। इससे उबरने में लंबा समय लगेगा। हमारा मानना है कि रामायण महाभारत पर भी कुछ अच्छी फिल्में बनेंगी जो आधुनिक कलाक्रम के निकष पर खरा उतरेंगी, जो यह सिद्ध करेंगी कि वे भारतीय पुनर्जागरण की तपी हुई भूमि से उपजी हैं। वे पारंपरिक तो होंगी, किंतु उनमें चेतना संपन्न आधुनिकता का बोध भी होगा। प्रतीक्षा कीजिए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।